हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। विवेक उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन हाल ही में उसका चयन एक फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पर होने से उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जल्द ही उसकी पोस्टिंग का समय भी आ गया और उसकी पोस्टिंग हुई एक फॉरेस्ट चौकी पर, जो कि एक भयानक जंगल के बीचों बीच थी। विवेक ने ये नौकरी ज्वाइन कर ली और उसकी नाइट पेट्रोलिंग की ड्यूटी थी। वैसे तो अक्सर वो अपने अन्य साथियों के साथ रहता था, लेकिन उस रात को चौकी पर वो अकेला था। रात के करीब 3 बज रहे थे। विवेक को हल्के हल्के नींद के झोंके आ रहे थे। उस समय चौकी के सामने वाली छोटी सड़क एकदम सुनसान थी। वैसे भी रात में सड़क पर वाहनों की आवाजाही रोक दी जाती थी, इसलिए उस सड़क पर कोई हलचल नहीं थी। विवेक चौकी की खिड़की से सीधे उसी सड़क की ओर देख रहा था कि अचानक उसने देखा लाल साड़ी में एक लड़की उसी सड़क पर चलते हुए जा रही थी। विवेक अचानक सतर्क हो गया। उसे लगा ये लड़की अकेली इस भयानक जंगल में, वो भी इतनी रात को। विवेक तुरंत अपने हथियार को लेकर चौकी से बाहर आता है और उस लड़की को रोककर पूछता है कि कौन हो तुम और इस समय कहाँ जा रही हो। लड़की विवेक को देखकर मुस्कुराती है और बोलती है, मैं यहीं पास वाले गांव में रहती हूँ और अपने घर जा रही हूँ। मैं एक शादी समारोह में दूसरे गांव गई थी और वापस आने में मुझे थोड़ी देर हो गई। लड़की बला की खूबसूरत थी और उसे देखते ही विवेक पिघल गया और बोला कि तुम कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। इस पर लड़की ने कहा कि मैं चली जाऊंगी और ऐसा कहकर वो जाने लगी। तभी विवेक ने पीछे से आवाज दी, सुनो, तुम मुझसे दोबारा मिलने कब आओगी? तो लड़की हंसकर बोली, कल रात में आऊंगी, जब तुम चौकी पर अकेले होगे। अगली रात विवेक बेसब्री से उस लड़की का इंतजार करने लगा। फिर पता नहीं क्यों ठीक 3 बजे उसके साथी एक एक करके किसी न किसी काम से अपने घर चले गए और विवेक वहां अकेला हो गया। फिर वो लड़की विवेक से मिलने आई। विवेक उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। दोनों ने बहुत देर तक मीठी मीठी बातें की और सुबह होने से पहले ही वो लड़की अकेले अपने घर चली गई। अब ऐसा रोज रात को होने लगा। ठीक 3 बजे उसके साथी कहीं गायब हो जाते और वो लड़की वहां आ जाती। दोनों आपस में ढेर सारी बातें करते थे। लगभग 1 महीना बीत चुका था और अभी तक विवेक ने उसके साथ कभी भी कोई गलत हरकत करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो उसे सच्चे दिल से चाहने लगा था। और आखिरकार उस रात विवेक ने उस लड़की को बोल दिया कि वो उसे बहुत चाहता है और उससे शादी करना चाहता है। ये सुनकर लड़की सुबक सुबक कर रोने लगी। विवेक ने उसे संभाला और पूछा कि क्या हुआ। तो उस लड़की ने कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और ना ही मैं तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम और मर्दों जैसे नहीं हो। तुम्हारे सच्चे प्यार ने मेरे दिल को छू लिया। तब विवेक ने पूछा, सच बताओ तुम कौन हो? तभी लड़की एक भयानक रूप में उसके सामने आ गई और बोली, लो देख लो, मैं एक चुड़ैल हूँ। लेकिन विवेक उससे इतना प्यार करता था कि वो वहां से भागा नहीं और वहीं खड़ा रहा। तब वो चुड़ैल बोली कि मेरा नाम सुधा था। मैं अपने प्रेमी से भागकर एक मंदिर में शादी करने जा रही थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया और वो वहां नहीं आया। मैंने मंदिर की सीढ़ियों पर सर पटक पटक के अपनी जान दे दी और तभी से मैं इस चुड़ैल के रूप में घूमती हूँ और रूप बदलकर मर्दों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें खा जाती हूँ। लेकिन मेरे अंदर सच में सच्चे प्यार की भूख थी, जो आज तुम्हारी वजह से शांत हुई है। अब मेरी मुक्ति का समय आ गया है। और ऐसा कहते ही वो चुड़ैल आसमान में ऊपर की तरफ खींचती हुई जा रही थी और उसी वक्त विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद से वो विवेक को कभी दोबारा नहीं दिखी। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।